और हर विशेषण के पर्याय हम सबके गुरुदेव के चरणों में आचार्य पीठ सहित हमारे सभी जजमानों का प्रणाम स्वीकार हो। मंचस्थ गुरुदेव के कृपापात्र अयोध्या नारायण धाम के महंत नागा बाबा, गाजीपुर के महंत गंगा सागर जी, जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर और गुरुदेव के कृपापात्र गिरी महाराज, साधु संत, बगहा से आए राजू बाबा, हमारे मन संचालक महोदय, ढोलिया वाले बाबा के साथ गुरुदेव के मार्ग पर चलने वाले सभी सुधीजन भक्तों, हम सबके तरफ से गुरुदेव के चरणों में प्रणतिपात निवेदित है। आज यज्ञ पूर्णता की तरफ है। आज का समापन सत्र भी हम लोग देख रहे हैं। अंत भला तो सब भला, ऐसा कहा जाता है, और भला इस प्रकार हो जहां गुरु की सन्निधि में अंतिम रूप ले समापन ले, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। पूरा संसार देवीमय है, यह पूरा यज्ञ स्थल देवीमय है, और जितने भी दिन और तिथियां हैं सब देवीमय है। बड़ा उत्तम संयोग है कि आज चतुर्दशी तिथि है और चतुर्दशी तिथि के दिन हम यज्ञ का समापन कर रहे हैं। देवी पुराण और दुर्गा सप्तशती के संदर्भ को ग्रहण करते हुए मैं यह ध्यात्म दृष्टिकोण आपको बताना चाहता हूं कि अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी, ये जो तीन तिथियां हैं, देवी के पूजन में सर्वोत्तम माना गया। विद्वत वर्ग बैठा हुआ अष्टमी और चतुर्दश्याम नवम्यम व समाहितः, ऐसा श्लोक आया हुआ है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र नवमी और चतुर्दशी को रिक्ता मानता है और हमारे विद्वान लोग रिक्ता तिथि में किसी कार्य को करने को मना करते हैं, परंतु देवी का जो सशक्त पूजन है वो रिक्ता तिथि नहीं की जाती है, क्योंकि रिक्ता जो है स्वयं स्त्रीलिंग है। और हमारे तिथियों के नाम बहुत सारे हैं, सिद्धा है, पूर्णा है, उसमें रिक्ता तिथि भी है, और रिक्ता तिथि की स्वामिनी स्वयं दुर्गा जी हैं। इसलिए चतुर्दशी तिथि को काम करने में कोई मनाही नहीं है, बल्कि पुण्य भी है और अच्छा भी है। इसी बात के वर्णन को लेकर विद्वत परंपरा में, चूंकि विद्वान यहाँ बैठे हुए हैं, कहा जाता है कि गुरु जी हमेशा पहलवान चेले को पैदा करते हैं। गुरु जी एक बार चंडी महायज्ञ में मुझे भेजे थे, आपकी सन्निधि थी केवल, और वहां विद्वानों ने बहुत बड़ा विरोध किया। ये जो नवमी तिथि है रिक्ता माना जाता है, जो चतुर्दशी तिथि है उसको रिक्ता माना जाता है, देवी का पूजा उसमें कैसे होगा? रिक्ता तिथि में तो कोई कार्य नहीं किया जाता, परंतु और देवताओं की पूजा मनाई है। परंतु जगदम्बा परम्बा जो दुर्गा देवी के लिए यदि नवमी और चतुर्दशी समाहित न हो तो यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होता। और यही कारण है कि आज चतुर्दशी के दिन हमने यज्ञ को समाहित करके आज पूर्णाहुति डालने का निश्चय किया है। गुरुदेव के सानिध्य में व्यक्ति पशुवत से मानव और मानव से भगवान के तरफ रुख करता है, तरफ जाता है। गुरुदेव की कृपा से हमें विद्या प्राप्त होती है, तप प्राप्त होता है, दानशीलता बढ़ती है, गुण प्राप्त होता है, धन प्राप्त होता है। विद्या क्या है? परिश्रम से प्राप्त की हुई चीज विद्या है। आजकल हम पा रहे हैं, गुरुदेव बार बार कहते हैं परिश्रम करो, परिश्रम करो, और कहा भी गया हमारे शास्त्रों में विद्या परिश्रमाधीना। जो परिश्रम करेगा वही विद्वान होगा, जो परिश्रम नहीं करेगा विद्वान नहीं होगा। और ऐसे सत्संग, ऐसे संतों का समागम यदि आशीर्वाद स्वरूप हो तो विद्या और फलवती हो जाती है। इसके बाद
गुरुदेव की सन्निधि में हमें तप करने का मौका मिलता है, हमें तपस्वी बनने का मौका मिलता है। हम आहार और मैथुन से दूर रहते हैं और एक तापस के रूप में जिंदगी बनाते हैं। यह विज्ञान की दृष्टि से आरोग्यता को देता है। हम अपने शरीर को पूरी तरह से कुशल करके अपना काम करते हैं, क्योंकि लिखा है शरीर माध्यम खरु धर्म साधनम। शरीर हमारा ठीक है तो हम सब धर्म कर सकते हैं। और शरीर कब अच्छा रहेगा? जब आप तपस्वी रहेंगे, जब आप व्रती रहेंगे, जब आप सदाचारी रहेंगे। कहा भी गया है हम मनुष्य हैं परंतु हम पास भी हैं। और ये सब सारे गुरुदेव के दिए हुए चीज, विद्या जो व्यक्ति को विद्वान बनाती है, तपस्या, दानशीलता जिसके बारे में बात हम लोगों ने वार्ता किया था, गुण, सप्तरसतम 3 गुण होते हैं। इसके बाद धर्म, धारयति धर्म, जो हम धारण करते हैं वह हमारा धर्म है। वह सब प्राप्ति गुरु के सन्निधि में होती है और आप सबको ये सारी चीज प्राप्त है। हम लोग धन्य हैं। और नीति शास्त्र का एक उदाहरण देते हुए अपनी बातों को समाप्त करना चाहूंगा। कहा है येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो हम जो मनुष्य हैं, हम जो पशु के समान हैं, उसको भगवान के तरफ भेजने वाला, उसको भगवान के रास्ते पर प्रेरित करने वाला और कोई दूसरा नहीं बल्कि ये महागुरु अपने नेपाली बाबा हैं, जो हमें ज्ञान देते हैं, दानशीलता की शिक्षा देते हैं, तापस होने की शिक्षा देते हैं, विद्या देते हैं, गुण देते हैं, धर्म देते हैं। इसीलिए कहा जाता है जिस पर गुरु मेहरबान उसका चेला पहलवान। इन्हीं बातों के साथ आज यज्ञ के समापन दिवस पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से जितने भी लोग इस वाणी को सुन रहे हैं, इस ध्वनि विस्तार के यंत्र को सुन रहे हैं, सबको मेरा साधुवाद। गुरुदेव सबको आशीर्वाद दे जिससे हम इसी तरह पुष्पित, पल्लवित और हमेशा सद्मार्ग की स्थिति में अपने को प्रेरित करते रहें। ऐसी कामना के साथ जय श्री हरि।